प्रिय बच्चों, कल हमने आपको जो है स्टेरेडियन घनकोण पढ़ाया था। घनकोण के बारे में फिजिक्स में आपको, प्रिय कक्षा 12 के विद्यार्थियों, कल हमने आपको फिजिक्स में घनकोण के बारे में बताया था। उसका मात्रक वगैरह ये सब बताया था आपको। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको आज बच्चों वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। प्रबलता को प्रदर्शित करती है। अतः वैद्युत क्षेत्र के लिए हम एक अन्य राशि को परिभाषित करते हैं जो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जैसे कोई पृष्ठ है तो पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं या एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कह सकते हैं हम, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली। जैसे एक पृष्ठ दिखाया गया चित्र में, देखिए एक पृष्ठ दिखाया गया, तो इस पृष्ठ से ये रेखाएं देख रहे हैं आप, गुजर रही हैं। तो इस पे हमने एक छोटा सा वैद्युत मतलब जो है छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, ये देखिए बना हुआ ले लिया और इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया dA और इस पृष्ठ का नाम S रख लिया। अब जो वैद्युत क्षेत्र है E है और ये कोण थीटा दिखा रहा है कि यदि हम पृष्ठ को थीटा कोण से घुमा दें तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? इस पृष्ठ की अभिलंबवत जितनी सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है उसको जो है हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसकी मुख्य परिभाषा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो इसको जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो दिखाई गई चित्र में, ये क्या सब वैद्युत बल रेखाएं हैं। इन बल रेखाओं की जो कुल संख्या उसकी माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसके लिए हम फार्मूला ज्ञात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के लिए। तो यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो इसके अभिलंबवत पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, यानी जो क्षेत्रफल अवयव dA है उससे बद्ध यानी उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फार्मूला d फाई ई बराबर ई dA। और यदि पृष्ठ को थीटा कोण घुमा दें तो E के अभिलंबवत क्षेत्रफल अवयव का प्रक्षेप जो है वो क्या होगा? dA cos थीटा होगा। तो क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d फाई ई बराबर ई dA cos थीटा या d फाई ई बराबर ई dA cos थीटा। जैसे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा, उसी तरीके से ई dA cos थीटा की जगह हम ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर लिख सकते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो फाई ई बराबर, d का मतलब क्षेत्रफल अवयव के लिए वैद्युत फ्लक्स और d नहीं रखेंगे तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो इसका क्या करेंगे? जो हमें क्षेत्रफल अवयव के लिए दिया हुआ है उसके पहले हम क्या लगा देंगे? सिग्मा। इसका मतलब है पूरे पृष्ठ पर जितने क्षेत्रफल अवयव हैं उन सब का जो योग होगा वो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। अब इसके बाद देखिए, यदि प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल
सूक्ष्म हो, कैसा हो, सूक्ष्म हो, सूक्ष्म हो अर्थात dA टेंड्स टू 0 तो योग को समाकलन के रूप में व्यक्त करते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, यानी कि अगर dA मान लिया कि बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो समाकलन के रूप में जो योग है सिग्मा, इसको हम समाकलन के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। यानी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन एस का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, पूरे पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब वैद्युत फ्लक्स का देखिए मात्रक तथा विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर फार्मूला ई डी ए, मात्रक हो जाएगा ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और या फिर तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर की एक घात से एक घात कटेगी तो वोल्ट मीटर। अब विमीय सूत्र निकालेंगे तो बल का विमीय सूत्र mL/-2 मीटर स्क्वायर यानी दूरी का L पावर 2, कूलाम आवेश यानी 80, तो m ऐसे ही लिखेंगे L की पावर 1 और 2 मिलके हो जाएंगी 3, T की पावर -2 और नीचे से 1, ये भी जाके माइनस की होगी और उसी में जुड़ेगी तो T की पावर -3। ए को हम ले जाएंगे तो ए की पावर -1 हो जाएगी। ये जो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, इसके दो मात्रक हो गए, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और दूसरा हो गया वोल्ट मीटर, और ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अब आप लोग जो है इसको अपनी कॉपी में साफ साफ उतार के और इसको याद करेंगे। ये हमने आपको आज बता दिया वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा चित्र सहित और इसका जो है मात्रक, विमीय सूत्र। धन्यवाद।